प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं शिवराज विजयम का सामान्य परिचय लेकर उपस्थित हूँ। इसके पूर्व पार्ट 1 में अंबिका दत्त व्यास का जीवन परिचय पढ़ाया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया उसे अवश्य देख लें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसके लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं। विधा क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है। विभाजन कैसे हुआ है? तो 3 विरामों में और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है, 12 निश्वास है। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि शिवराज विजयम विभक्त है तो निश्वासों में विभक्त है, 12 निश्वास में। कितने विराम है? 3 विराम है। कितने निश्वास है? 4 निश्वास है प्रत्येक विराम में। रस कौन सा है? वीर रस है। उपजीव्य इतिहास प्रसिद्ध है। नायक इसके शिवाजी हैं। कथानक क्या है? शिवाजी का जीवन चरित्र वर्णन है। इसमें और भी प्रमुख पात्र हैं जैसे शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, सौवर्णी, शहाबुद्दीन, माल्यश्रीक, अफजल खान, शाइस्ता खान, रघुवीर सिंह, यवन युवक, यशवंत सिंह, औरंगजेब, रसनारी अर्थात रोशन आरा। ये इन पात्रों को भी आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि कभी भी एक नाम देकर पूछा जा सकता है कि यह किस ग्रंथ से संबंधित है। शिवराज विजयम 1870 ईस्वी में लिखा गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद 1901 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ। संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय है और प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार अंबिका दत्त व्यास जी हैं। शिवराज विजयम की संपूर्ण कथा 3 विरामों में 12 निश्वासों में विभक्त है और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है। शिवराज विजयम में 2 समानांतर धाराएं स्वतंत्र रूप से प्रवाहित अर्थात एक साथ 2 कथाएं चलती हैं। एक कथा तो जिसके नायक शिवाजी हैं और दूसरा जो कथानक है उसके नायक रघुवीर सिंह है। शिवराज विजय में वीर रस प्रधान काव्य है और विरोधाभास व्यास जी की प्रिय अलंकार अर्थात इसे याद रखिएगा, व्यास जी का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो विरोधाभास अलंकार है। और शिवराज विजय में कौन सी रीति है? पांचाली रीति प्रयुक्त की गई है। व्यास जी ने शिवराज विजय में मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया अर्थात शिवराज विजय में किस समय का वर्णन है? तो मुगल कालीन समाज का वर्णन किया गया है। अब हम लोग जानेंगे कि शिवराज विजयम का कथानक और उसमें पात्र चित्रण कौन कौन से पात्र हैं। शिवाजी के काल में 2 कोस पर आश्रम बने हुए थे जो मुसलमानों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। दूसरा है बीजापुर दरबार में शिवाजी ने युद्ध के लिए अफजल खान को भेजा था। यहाँ याद रखिएगा कि बीजापुर दरबार ने शिवाजी से युद्ध के लिए किसको भेजा था? तो अफजल खान को भेजा था। और उस समय शिवाजी कहाँ थे? तो प्रताप दुर्ग में थे। अफजल खान ने भीमा नदी के तट पर शिविर डाल दिया। कथानक से प्रश्न बनते हैं पूछा कि अफजल खान ने किस नदी के तट पर शिविर डाला था? तो भीमा नदी के तट पर शिविर डाला था। बीजापुर के शासक संधि के धोखे से शिवाजी को पकड़ना चाहते थे। एक यवन गुप्तचर जो बीजापुर दरबार का पत्र लेकर जा रहा था, उसने मार्ग में एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि यवन गुप्तचर क्या लेकर जा रहा था? तो बीजापुर दरबार का पत्र लेकर जा रहा था। ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य गौर सिंह और श्याम सिंह के द्वारा वह कन्या बचा ली गई। कौन सी कन्या? जिसे यवन बालक ने अपहरण कर लिया था। यवन गुप्तचर गौर सिंह द्वारा मारा गया तथा बीजापुर का गुप्त संदेश उसके वस्त्रों से गौर सिंह को प्राप्त हुआ। कौन सा? जो पत्र था। गुप्त संदेश को जानकर शिवाजी ने स्वयं अफजल खां को छलने की योजना बनाई।
बीजापुर से संधि प्रस्ताव लेकर भेजे गए पंडित गोपीनाथ। अब यहाँ देखिएगा, बीजापुर से संधि प्रस्ताव लेकर भेजे गए, संधि प्रस्ताव लेकर कौन भेजा गया? पंडित गोपीनाथ द्वारा प्रताप दुर्ग की तलहटी में अफजल खां को मिलने का शिवाजी ने प्रबंध किया था। गौर सिंह गायक के वेश में अफजल खां के शिविर में जाकर संपूर्ण भेद निकाल लाया। अफजल खां के शिविर में कौन गया था? गौर सिंह गया था। किस वेश में? तो गायक के रूप में गए थे। शिवाजी कपड़ों के अंदर कवच और हाथों में बाघ नख नामक कौन सा हथियार ले गए थे? बाघ नख नामक हथियार पहनकर अफजल खान से मिलने गए। आलिंगन के समय शिवाजी ने अफजल खां के कंधों और गर्दन को फाड़ कर मार डाला। गौर सिंह द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की गई थी, उनके संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण थे। वह कन्या गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन सौवर्णी है, अर्थात उस बालिका का नाम सौवर्णी है और वह गौर सिंह तथा श्याम सिंह की बहन है। और वृद्ध ब्राह्मण उनकी पुरोहित देव शर्मा, अर्थात उस वृद्ध ब्राह्मण का नाम देव शर्मा है। ब्रह्मचारी गुरु के अनुरोध पर गौर सिंह ने अपना वृत्तांत सुनाया। वे तीनों गौर सिंह, श्याम सिंह, सौवर्णी उदयपुर के जागीरदार खड़क सिंह के पुत्र पुत्री थे। माता पिता के मृत्यु के बाद तीनों बहन भाई पुरोहित की संरक्षता में रहते थे। शिकार पर गए हुए वे लुटेरे द्वारा पकड़े गए और वहां से भागकर हनुमान मंदिर के अध्यक्ष की सहायता से भीमा नदी के किनारे शिवाजी से मिले और ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहने लगे। शाइस्ता खां पूना पर अधिकार करके शिवाजी के महल में रहने लगता है और शिवाजी ने सिंह दुर्ग से अपना एक संदेश रघुवीर सिंह द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा। फिर क्या हुआ? रघुवीर सिंह तोरण दुर्ग के अध्यक्ष की आज्ञा से हनुमान मंदिर में ठहरे और देश शर्मा सौवर्णी को लेकर उसी हनुमान मंदिर में रहने लगे, जहां वाटिका में रघुवीर सिंह सौवर्णी को देखता है। शिवाजी के आदेश पर रघुवीर सिंह शाइस्ता खां के होने वाले युद्ध का भविष्य पूछने के लिए देव शर्मा के पास गए और देव शर्मा ने सौवर्णी द्वारा उसे एक मोदक खिलाकर गले में एक माला डलवाई। देव शर्मा ने यवनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्यों के पराजय का यह भविष्य यवनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्यों के साथ पराजय का यह भविष्य बताया था। शिवाजी ने पंडित के वेश में मालिश्रिक के साथ शाइस्ता खां के निवास पूना जाकर निरीक्षण किया। किसके साथ गए थे? मालिश्रिक के साथ। और संदेह होने पर चांद खां ने उनका पीछा किया। शिवाजी ने उनका वध कर दिया। शिवाजी ने यशवंत सिंह को पूना से दूर रहने की प्रार्थना कर बारात के बहाने पूना में प्रवेश किया। चांद खां और शाइस्ता खां के पुत्र रघुवीर सिंह द्वारा मारे गए, अर्थात चांद खां और शाइस्ता खां के पुत्र को किसने मारा? रघुवीर सिंह मारे। शाइस्ता खां घायल अंगुली के साथ भाग गए, लेकिन रघुवीर सिंह ने औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार कर लिया। ब्रह्मचारी गुरु ने गौर सिंह से अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का वृत्तांत सुनाया। सौवर्णी ने क्रूर सिंह द्वारा किए जाने वाले अपमान की बात रघुवीर सिंह से बताई और रोशन आरा शिवाजी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है। शिवाजी ने पिता द्वारा उसे दिए जाने पर ही स्वीकार करने की बात कही। जय सिंह के आक्रमण करने पर शिवाजी मुगलों की कुछ शर्तें मानकर संधि करने पर विवश हुए और उन्हें रोशन आरा तथा मुअज्जम को वापस करना पड़ा। बीजापुर किले पर आक्रमण करके रघुवीर सिंह सहायता से शिवाजी ने विजय प्राप्त की और रहमत खां को पकड़ लिया। रहमत खां और क्रूर सिंह द्वारा राजद्रोही बताए जाने पर शिवाजी ने रघुवीर सिंह को निष्कासित किया और रघुवीर सिंह राधा स्वामी का वेश धारण कर शिवाजी का उपकार करता रहा। सौवर्णी का अपहरण की इच्छा रखने वाले क्रूर सिंह का रघुवीर सिंह राधा स्वामी ने वध कर दिया। जय सिंह की संधि के अनुसार शिवाजी औरंगजेब राजदरबार दिल्ली में उपस्थित हुए।
मार्ग में राधा स्वामी को के रोकने पर भी वे नहीं माने और औरंगजेब ने शिवाजी को नज़रबंद करवा दिया, परंतु रघुवीर सिंह की सहायता से वे भागने में सफल हो गए। रघुवीर सिंह को मंडलेश्वर पद प्रदान किया गया तथा सौवर्णी के साथ उसका विवाह हो गया। शिवाजी सतारा नगर को राजधानी बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब द्वारा प्रेषित सेनापति मोहम्मद खां को भगा दिया गया। इस प्रकार से यह पूरे शिवराज विजयम का एक संक्षेप में कथानक रहा। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न एक दो पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसके बाद पार्ट 3 में हम लोग शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।